Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now student, move on to the fourth question. The question is, state whether the each of the following statement are true or false. हमें बताना है कि जो statements हमें given है वो true है या false है. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. अगर statement false है तो आपको उसे correct कर कर जो है दोबारा से लिखना है. See the first statement. The statement here is if p is equal to m comma n. यहाँ पे मुझे given है फर्स्ट स्टेटमेंट p is equal to m comma n and q is equal to n comma m. This then p क्रॉस q यानी p की प्रोडक्ट q के साथ जो हमें दी हुई है वो है m comma n फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट जो दिया हुआ है n comma m दिया हुआ है n comma m. हमें बताना है क्या ये करेक्ट है या फॉल्स. स्टूडेंट नाउ यू कैन सी p के अंदर कितने एलिमेंट है 2, q के अंदर कितने एलिमेंट है वो भी 2. तो दोनों के प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होने चाहिए 2 इंटू 2 4 एलिमेंट होने चाहिए. जबकि यहां कितने p क्रॉस q. तो देखने से लग रहा है कि फॉल्स है, बट स्टूडेंट देखते हैं कि फॉल्स है या ट्रू है. मैं p क्रॉस q जो है निकालता हूं. सो p क्रॉस q यानी दोनों का प्रोडक्ट निकालता हूं. सो दिस विल बी m की पेयरिंग n के साथ होगी एंड m की पेयरिंग m के साथ होगी, साथ ही n की पेयरिंग n के साथ एंड n की पेयरिंग m के साथ. सो आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट जो है p का प्रोडक्ट q के साथ में जो कि इक्वल नहीं है गिवन के. सो द गिवन स्टेटमेंट हम लिख देंगे सो गिवन statement is false and the true p cross q is this given. Now move on to the second statement.